प्रिय मित्रों, नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम में मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। परमेश्वर ही सत्य है और इसलिए सत्यवचन कार्यक्रम के माध्यम से हम उसके स्वभाव को देख रहे हैं कि वह मनुष्यों से क्या चाहता है और वह कैसे बर्ताव हमसे करता है। परमेश्वर के स्वभाव के कई पहलू हैं। उसका चरित्र जटिल और समझने में कठिन है, लेकिन बाइबल में गोता लगाने से, डूब जाने से हम यह पता लगाते हैं कि वह कौन है, कैसा है, क्या चाहता है। अतीत से संरक्षित कहानियां हमें परमेश्वर की प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को दिखाती या प्रकट करती है। सत्यवचन की अध्ययन श्रृंखला में हम इन दिनों परमेश्वर को एक न्यायी परमेश्वर के रूप में देख रहे हैं। दाऊद परमेश्वर के मन का व्यक्ति था, लेकिन दाऊद जैसे ही परमेश्वर की आशीष के कारण विश्राम पाता है और शाऊल के पीछा करने से वो आराम पाता है, वह परमेश्वर की विधियों के विरुद्ध कार्य करता है या करने लगता है। लेकिन दाऊद अंततः अपनी गलती के प्रति झुकता है, सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाता है। उसके इस व्यवहार के कारण परमेश्वर उसको संपूर्ण रूप से नहीं छोड़ देता है। दूसरे शामुएल की पुस्तक के अध्ययन करते हुए आज हम इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के कार्य को समझने में सहायक होंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और दूसरा शामुएल की पुस्तक 16 अध्याय उसके 15 से 17 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, अबशालोम सब इस्राएली लोगों समेत यरूशलेम को आया और उसके संग अहीतोपेल भी आया। जब दाऊद का मित्र एरेकी हुशै अबशालोम के पास पहुंचा, तब हुशै ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अबशालोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? अबशालोम को आश्चर्य हुआ कि उसके पिता का यह विश्वास योग्य मित्र उसके साथ निर्वासन में नहीं गया। तब आगे देखते हैं, दूसरा शामुएल 16 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है, हुशै ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं जिसको यहोवा और वे लोग, क्या वरन सब इस्राएली लोग चाहें, उसी का मैं हूँ और उसी के संग मैं रहूंगा। फिर मैं किसकी सेवा करूं? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा ना करूं? जैसा मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था, वैसा ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। हुशै यह कह रहा था कि परमेश्वर और जनता के चुने हुए पात्र का ही मैं सेवक रहूंगा, जबकि गुप्त रूप से वह दाऊद के लिए जासूसी कर रहा था। दूसरा शामुएल उसके 16 अध्याय के 20 से 22 पद में लिखा है, तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया, उनके पास तू जा, और जब सब इस्राएली यह सुनेंगे कि अबशालोम का पिता उससे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया और अबशालोम समस्त इस्राएल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। मित्रों, ध्यान दें, अहीतोपेल ने अबशालोम को घृणित कार्य करने का परामर्श दिया, परंतु वह इस्राएल के महान लाभ के लिए था। अबशालोम का यह काम एक अशिष्ट एवं असम्य घोषणा थी कि दाऊद के अधिकारों का अंत हुआ और उसका जो कुछ था वह अब उसके पुत्र अबशालोम का है। दूसरा शामुएल 16 अध्याय के 23 पद में लिखा है, उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। अहीतोपेल की सम्मति ऐसी मानी जाती थी जैसे परमेश्वर का वचन हो। अबशालोम के इस कार्य द्वारा परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसके 11 और 12 पद में परमेश्वर ने कहा था, यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में
तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। मित्रों, दाऊद को फिर से गुफाओं में देखते हैं। अब वह क्या करेगा? इधर अबशलोम दाऊद की सेना को पराजित करने की तैयारी में है। दाऊद युद्ध का पुराना योद्धा है और वह युद्ध कला जानता है। अबशलोम अपने पिता के विरुद्ध खड़ा होकर जोखिम भरा काम कर रहा है। यहाँ त्रासदी तो यह है कि दाऊद उससे प्रेम करता है और उसकी जान बचाने का प्रयास कर रहा है। दाऊद के लिए यह समय बहुत कठिन था और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब दाऊद से सहानुभूति होगी। दाऊद न तो गिड़गिड़ाता है और न ही ऊंचे स्वर में रोता है। वह बस यही कहता है, जब तक मैं देख पाऊं कि परमेश्वर के साथ सब उचित है, तब तक मैं इन आने वाले कष्टों को झेलूंगा। मित्रों, दाऊद एक महान व्यक्तित्व का मनुष्य था। उसने घोर पाप किया, परंतु वह एक ऐसी अद्भुत कलाकृति था जिसमें केवल एक ही दोष था। अधिकांश मसीही जन आज ऐसे ही हैं। क्या आपकी भेंट किसी ऐसे मनुष्य से हुई है जिसमें कोई दोष ना हो? हम सबके जीवन में दोष हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह हमारे दोष के कारण हमारा त्याग नहीं करता है। हमने देखा कि अबशलोम ने दाऊद से विद्रोह किया और इससे पूर्व कि वह यरूशलेम आकर मार काट करता, दाऊद अपने परिवार और साथियों को लेकर वहां से जंगलों में निकल पड़ा। दाऊद के चले जाने के पश्चात मपीबोशेत के सेवक ने दाऊद को झूठी कहानी सुनाकर मपीबोशेत की संपदा हड़प ली। मार्ग में दाऊद का सामना शाऊल के एक कुटुंबी से हुआ। वह उसे कोसने लगा कि वह खूनी है और वह अपने कुकर्म के लिए परमेश्वर से दंड पा रहा है, परंतु दाऊद ने उसे क्षमा किया और उसका काम परमेश्वर की ओर से स्वीकार किया। इधर अबशलोम यरूशलेम पहुंचा और दाऊद की रखेलों के साथ खुला व्यभिचार किया, जैसा परमेश्वर ने दाऊद से कहा था। मित्रों, अध्याय 17 में अहीतोपेल और हुशै दोनों अबशलोम को परामर्श देते हैं और अबशलोम हुशै की बात मानता है कि दाऊद और उसके साथी शूरवीर हैं और बच्चा छीनी रीछनी के समान क्रोध से भरे हुए हैं और अबशलोम को सैन्य बल बढ़ाना होगा। इस प्रकार दाऊद को बच निकलने और युद्ध की तैयारी का समय मिल गया। अध्याय 18 में दोनों पक्षों में गृह युद्ध छिड़ जाता है और युद्ध में अबशलोम मारा जाता है। अध्याय 18 अपने पुत्र के घात किए जाने पर दाऊद के विलाप से अंत होता है। हम देखेंगे अहीतोपेल और हुशै के परस्पर विरोधी परामर्श। दाऊद के विभिन्न अनुभवों में हमने उसके विजय अभियान देखे और अब हम उसके क्लेशों को देख रहे हैं। सच तो यह है कि वह इस समय संकटों से घिरा हुआ है। दाऊद का निज पुत्र, जिससे उसने मनुष्यों में सबसे अधिक प्रेम किया, विद्रोह करता है। वह राज्य के लिए दिल के दुख का कारण था। दाऊद यरूशलेम से निकल गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह स्थान युद्ध का मैदान हो और नष्ट हो जाए। दाऊद तो अपने मन भावन स्थान से चला गया, परंतु उसने हुशै को भेजा कि वह अबशलोम के साथ मिलकर दाऊद का परामर्श उसे दे। अहीतोपेल कभी दाऊद का परामर्शदाता था, परंतु अब वह दल बदल कर अबशलोम के साथ था। अध्याय 17 में वे दोनों अबशलोम को सम्मति देते हैं कि दाऊद को खोजें या न खोजें। दूसरा शामूएल 17 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर अहीतोपेल ने अबशलोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे, मैं राजा ही को मारूंगा। अभिप्राय यह था कि दाऊद के विनाश से विद्रोह थम जाएगा और अबशलोम राजा बन जाएगा। अहीतोपेल की सम्मति दाऊद के लिए घातक थी और इस प्रकार थी। दूसरा शामूएल 17 अध्याय उसके 3 और 4 पद में,
और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशालोम और सब इस्राएली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। अब हम देखते हैं अबशालोम भी इस निर्दयी योजना को मान गया। दूसरा शामुएल 17 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, फिर अबशालोम ने कहा, एरेकी हुशै को भी बुला ला और जो वह कहेगा हम उसे भी सुने। जब हुशै अबशालोम के पास आया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। यह तो अच्छा हुआ कि हुशै वहां था। उसने इसके विपरीत रणनीति सुनाई। अबशालोम को दिया गया सुझाव वास्तव में बहुत अच्छा था, परंतु दाऊद के पक्ष में था। दाऊद बहुत ही दुर्बल स्थिति में था और उसे सूर्य की घोर आवश्यकता थी। दूसरा शामुएल 17 अध्याय उसके 7 से 10 पद में लिखा है, हुशै ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। फिर हुशै ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं और बच्चा छीनी हुई रीछने के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय वह किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इनमें से पहले ही आक्रमण में कोई मारे जाएं, तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे, अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी साहस टूट जाएगा। समस्त इस्राएल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। हुशै का सुझाव अबशालोम के लिए अच्छा था, जबकि वह दाऊद के हित में था। उसने कहा, अबशालोम, मुझे यह समझना है कि तू योद्धा है। वह रणभूमि से भी परिचित है। उसके साथ शक्तिमान योद्धा हैं। दाऊद और उसके साथी घटनाओं के कारण धोखे में पड़ गए हैं। वे अपने घाव सहला रहे हैं और इस समय बच्चा छीनी हुई रीछने के सदृश हैं। वे 2 गुण खतरनाक हो गए हैं, अतः उन पर आक्रमण करना मूर्खता है। यदि तू उस पर आक्रमण भी करता है तो वह पहले भी पीछा करने वालों को भ्रमित कर चुका है और पीछा करने वालों से बचने के लिए वह युक्तियों से पूर्ण है। शाऊल ने भी उसे वर्षों खोजा था। इस समय वह साथियों के साथ नहीं होगा। उसे छिपने के सब स्थान पता हैं। वह बच निकलना भी जानता है। यदि तू जाकर उसे खोजे और सफल न हो तो समाचार यही होगा कि तू हार गया और यही लोग जो अभी मेरे साथ हैं तुरंत तेरे विरुद्ध हो जाएंगे। अब चूंकि हुशै ने अहीतोपेल की सम्मति में त्रुटियां दर्शाई, इसलिए वह दूसरा सुझाव देता है। दूसरा शामुएल 17 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाले समस्त इस्राएली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं और तू आप ही युद्ध को जाए। इस प्रकार जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वह मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब न तो वह बचेगा और न उसके संगियों में से कोई बचेगा। वह अबशालोम से कह रहा था, मुख्य बात तो यह है कि तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो। अहीतोपेल युद्ध के लिए तैयार नहीं है। कुछ हजार सैनिकों को साथ रखने का अर्थ यह नहीं कि तुम दाऊद को पकड़ लोगे। तुझे जो करना है वह यह है कि समस्त इस्राएल को एकत्र करके युद्ध में तू अगुवाई कर। राजा से यही अपेक्षा की जाती है और तेरा पिता भी इसी प्रकार सिंहासन तक पहुंचा था। वह सबसे पहले एक महान सेनापति था। अब हमें जो करना है वह यह है कि बहुत बड़ी संख्या में उस पर प्रभावी हों। हुशै का सुझाव तो बहुत अच्छा था, परंतु अबशालोम के लाभ का नहीं था। यह दाऊद के लाभ के लिए था। इस प्रकार दाऊद को टोह लेने का समय मिलेगा। दूसरा शामुएल 17 अध्याय के 14 पद में लिखा है, तब अबशालोम और सब इस्राएली पुरुषों ने कहा, एरेकी हुशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है।
यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी कि वह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। अबशालोम और उसके साथियों ने हुशै की राय उचित जानी। मित्रों, स्पष्ट बात तो यह है कि दाऊद के दृष्टिकोण से हुशै का सुझाव वास्तव में अहीतोपेल के सुझाव से अच्छा था। परमेश्वर दाऊद की ओर से सक्रिय था। अब हम देखते हैं दाऊद को सतर्कता का संदेश। इधर वे संपूर्ण राष्ट्र को संगठित कर रहे थे कि हुशै ने दाऊद को तुरंत ही यरदन पार करने का संदेश भेजा। अगले कुछ पदों में हम गुप्त संदेश की प्रक्रिया देखते हैं। संदेश पाकर दाऊद ने तुरंत ही कदम उठाया। दूसरा शामूएल 17 अध्याय के 22 पद में लिखा है, तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठकर यरदन पार हो गया और पाँव फटने तक उनमें से एक भी न रह गया जो यरदन के पार न हो गया हो। अब हम देखते हैं अहीतोपेल द्वारा आत्महत्या। अहीतोपेल घमंडी मनुष्य था और उसे सर्वोत्तम परामर्शदाता भी माना जाता था। उसने देखा कि उसका सुझाव ठुकरा दिया गया है। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। लिखा है कि उसने अपनी वसीयत बनाई और आत्महत्या कर ली। आगे देखते हैं, अबशालोम दाऊद का पीछा करता है। अबशालोम ने इस्राएल के सब गोत्रों में से सेना तैयार की और दाऊद का पीछा किया। दूसरा शामूएल 17 अध्याय उसके 24 से 26 पद में आगे लिखा है, तब दाऊद महनैम में पहुंचा और अबशालोम सब इस्राएलियों पुरुषों समेत यरदन के पार गया। अबशालोम ने अमासा को योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यह अमासा एक इस्राएली पुरुष का पुत्र था जिसका नाम इत्रो था और वह योआब की माता सरूयाह की बहन अबीगेल नामक नाहास की बेटी के संग सोया था। और इस्राएलियों ने और अबशालोम ने गिलाद देश में छावनी डाली। दाऊद के जीवन का बड़ा भाग बैरियों से बचकर भागने में व्यतीत हुआ। इस बार तो वह अपने ही पाप के कारण भाग रहा था। दाऊद बहुत बुरी स्थिति में था। वह बिना किसी तैयारी के यरूशलेम से भागा था। उसके विश्वास योग्य पात्र उसके साथ हो लिए थे। अब दूसरा शामूएल 17 अध्याय उसके 27 से 29 पद में लिखा है, जब दाऊद महनैम में आया तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी और लोदबर वासी अमीएल का पुत्र माकीर और रोगलिम वासी गिलादी बर्जिले चरपाइयाँ, तसले, मिट्टी के बर्तन, गेहूं, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, भुने दाने, मधु, मक्खन, भेड़ बकरियां और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों के खाने को यह सोचकर ले आए। जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। दाऊद ने देखा कि आसपास के क्षेत्रों में उसके अनेक मित्र थे। वे दाऊद को जानते थे कि वह कैसा योद्धा था। इन राष्ट्रों के शासकों को अबशालोम में अधिक विश्वास नहीं था। उन्होंने देखा था कि वह चतुर एवं धोखेबाज था। वह विश्वास के योग्य नहीं था, परंतु दाऊद पर उन्हें पूरा भरोसा था। अतः वे दाऊद और उसके साथियों के लिए भोजन वस्तुएं लाते हैं। अबशालोम के विलंब के कारण दाऊद अपने मित्रों से भोजन वस्तुएं पाने और युद्ध के लिए सेना विन्यास करने में सक्षम हुआ। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 17 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 18 से जारी रखेंगे। हम देखेंगे गृह युद्ध। दूसरा शामूएल 18 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है, तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराए। फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के और 1/3 सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै के और 1/3 गती इत्तै के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। फिर राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। दाऊद अपने साथियों के साथ युद्ध के लिए कूच करना चाहता था। दूसरा शामूएल 18 अध्याय के 3 में हम पढ़ते हैं, लोगों ने कहा, तू जाने न पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाएं तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाएं तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, परंतु तू हमारे सरीखे 10,000 पुरुषों के बराबर है।
इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। उसके साथियों ने उसे युद्ध में जाने से रोक दिया। दूसरा शामुएल 18 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूंगा। इसलिए राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा और सब लोग 100-100 और 1000-1000 करके निकलने लगे। राजा ने योआब, अबीशै और इत्तै को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशलोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशलोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। दाऊद के जीवन में यह अध्याय गहरे दुखों के अध्यायों में से एक है। दाऊद के पाप का अध्याय सबसे अधिक घृणित है, परंतु यह अध्याय सबसे अधिक दुख भरा है, क्योंकि इसमें दाऊद के पुत्र अबशलोम की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि दाऊद के साथियों ने उसे युद्ध पर चलने से रोक दिया था। एक ओर खड़ा होकर सेना का प्रस्थान देख रहा था। 3 सेनापति अगुवाई कर रहे थे, योआब, अबीशै और इत्तै। जब ये सेनापति एक एक करके दाऊद के सामने से निकल रहे थे, तब दाऊद ने हर एक से कहा कि उसके पुत्र के साथ दया का व्यवहार करें। पूरी सेना ने दाऊद के इस आदेश को सुना था। मेरे विचार में कुछ मुस्कुराए और कुछ में बदले की भावना जागृत हुई। अबशलोम सदा का अनाचारी था और होगा, इस कारण वे उसका अंत ही करना चाहते थे। तथापि दाऊद अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था और उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए उसने सेनापतियों से कहा, मेरे पुत्र को दया दिखाना। दाऊद के साथियों ने सुना कि दाऊद ने क्या कहा था। दूसरा शामुएल 18 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, अतः लोग इस्राएल का सामना करने को मैदान में निकले और एफ्रेम नामक वन में युद्ध हुआ। वहां इस्राएली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए। यह गृह युद्ध था और बहुत ही अनर्थकारी था। दाऊद रण कौशल में निपुण था और एक महान सेना नायक था। अबशलोम के साथ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दाऊद की योग्यता या उसके तीनों सेनापतियों की कुशलता की बराबरी कर पाता। अतः इस्राएली युद्ध में हार गए। दूसरा शामुएल 18 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, युद्ध उस समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। दाऊद की सेना के सामने से अबशलोम के सैनिक भागे और एफ्रेम के जंगलों में उलझ गए। वे घिर गए। उनमें से अधिकांश तलवार की अपेक्षा जंगल में मारे गए। उन्होंने दाऊद से युद्ध करने के लिए गलत स्थान चुन लिया था। मेरे मित्रों, हम में से कई ऐसे ही स्थानों को चुनते हैं। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि आज हम दाऊद को दूसरी बार भागते हुए देख रहे हैं। पहली बार वह शाऊल से उसके जलन के कारण लगभग 7 वर्ष तक भागता रहा। तब परमेश्वर का रक्षात्मक हाथ उसके साथ बना रहा। हमने उसके अद्भुत चरित्र को देखा कि उसके हृदय में अभिषिक्त के प्रति कितना आदर और प्रेम था। पर इस बार वह भाग रहा है क्योंकि उसके जीवन से परमेश्वर का जो रक्षात्मक हाथ था वो उठ गया है। वह जानता था कि परमेश्वर का न्याय उस पर पड़ा है और उसके दंड का सामना वो कर रहा है। वह उसके सहने के लिए तैयार हो जाता है और इस प्रकार वह अपनी गलतियों को मानता है। मित्रों, दाऊद इस संबंध में भी महान था और इसलिए हूशै की सलाह के द्वारा दाऊद के पक्ष में परमेश्वर के हस्तक्षेप को हम देखते हैं। मित्रों, यह प्रकट करता है कि हमने कितना ही बड़ा पाप क्यों न किया हो, यदि हम उसे स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर हम पर दया करता है क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। पौलुस इस बात को 2 कुरिन्थी 7वें अध्याय के 10वें पद में कहता है,
क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। इसलिए मित्रों, आइए हम भी परमेश्वर की ओर मोड़ें ताकि हम उसके उद्धार को देख सकें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं और इन बातों के लिए विनती करते प्रभु कि यदि हमने पाप किया है, यदि हमने किसी गलत काम को किया है या आज भी हम गलत कार्यों में लिप्त हैं, तो अनुग्रह करें कि हम पश्चाताप के साथ आपके निकटता में आए, प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आए और अपने जीवन में आपसे प्रभु आशीष को प्राप्त करें, अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करें। पिता, हम विशेष तौर पे हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमारे परिवार के बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जबकि हमारे माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनके भविष्य के लिए चिंतित हैं, उनके जीवन के आचरण के लिए चिंतित हैं। कई एक माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए चिंतित हैं। प्रभु, हम नहीं जानते कि माता पिता किस कार्य से अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, लेकिन उनकी जो निरंतर प्रार्थना आपके लिए है, अपने बच्चों के लिए, प्रभु आज अनुग्रह करें, उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएं। प्रभु, एक लंबे अरसे से जो विनती कर रहे हैं, जो आपसे निवेदन कर रहे हैं, प्रभु आज उनके साथ मिलकर हम आपसे निवेदन करते प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आज उन्हें दें, ताकि उनके जीवन में प्रभु वो कार्य पूरे हों जिनके लिए वे इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनके बच्चे यदि वो दूर निकल गए हैं तो उनके पास प्रभु आपके पास लौटने पाए। यदि वे गलत राह में चल रहे हैं तो वे सही राह में आए। यदि वे विवाह के योग्य हैं तो उन्हें योग्य जीवन साथी मिलने पाए। यदि किसी गलत काम को करके वे फंसे हुए हैं तो उससे प्रभु आप उन्हें छुड़ाएं। अनुग्रह करें पिता कि हमारे माता पिता जो अपने बच्चों के लिए विनती और शोक कर रहे हैं, उनके लिए आज ये समय आनंद में बदल जाए प्रभु। जैसे आपने कहा है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इस विनती को मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आपको धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके प्रश्न और प्रार्थना निवेदन का हमें निरंतर इंतजार रहता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। नमस्कार।